नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है सुमित कुमार चौबे। आज मैं आप लोगों के सामने फ्रेंड्स ये आपका एडीओ का सेट नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एडीओ की हमारी बैचेस चल रही हैं, ठीक है। स्क्रीन में दिए नंबर से आप उस हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम। और जो भी आपको बैचेस परचेस करना है, आप डायरेक्ट आप स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे हैं वहां पे से आप बैच के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी पीडीएफ्स होंगी, जितने भी सेट्स के जो अभी हो रहे हैं, वो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप आएंगे शर्मा कोचिंग क्लासेस का जो टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट जाएंगे तो जितने सारे पीडीएफ्स हैं वहां से आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न, आज के 6वें सेट के अंतर्गत, सेट नंबर 6 के अंतर्गत आपका हम लोग क्या करेंगे, 101 प्रश्न से लेकर 120 प्रश्न तक करेंगे। अगर आपने पिछला जितने भी वीडियोस है, जो हमारे 5 सेट को जो हम लोगों ने कवर किया है, उस 5 सेट में आपका पूरा 100 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप एक से लेकर अगर देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपका सेट पूरे कवर होंगे। और आप एक बार ना देखकर एक बार दो बार आप रिवाइज करके आइए। इससे क्या है, आपका पिछला वाला भी आपका दिमाग में चलते रहेगा। और फिर नेक्स्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। 101 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना का बहाल किया है। बहाल मतलब क्या होता है, देखिए बहाल मतलब होता है रिक्रूट। रिक्रूट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जिसमें रिक्रूटमेंट किया जाता है ना, उसको बहाल किया कहा जाता है, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, ठीक है। रिक्रूट किया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए अपना। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो है आपका छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, पुरानी पेंशन योजना का बहाल किया है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेलिंग कर लेते हैं, जिससे और भी पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए अब देखिए इस चीज को शुरू किसने किया था, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो ये आपका पुरानी पेंशन योजना का जो पार्ट है, इसको कहीं ना कहीं से तो ये शुरुआत हुई होगी। तो चलिए आपको मैं मतलब समझाता हूं। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो कर्नाटक सरकार ने ऐसे 13,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत लाने के लिए अधिसूचना जारी किया है, जिन्हें 1 अप्रैल 2006 से पहले अधिसूचित किया गया था। लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी, उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी, ठीक है। तो आपको यहां से एक चीज को ध्यान दे देना है कि जो पुरानी पेंशन योजना है, वो चीज शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो यहां से कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आपको सबसे पहले उसमें ध्यान देना है। कर्नाटक सरकार ने इस चीज का शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, 102 प्रश्न हमारा ये कहता है कि छत्तीसगढ़ किस मिशन के तहत रैलीकोसा का क्रय, रैलीकोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, हरियाली प्रसार योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कृषक समृद्ध विकास योजना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए आंसर आप कमेंट जल्दी से करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो है आपका इनमें से कोई नहीं। मतलब कि ये आपका लघु वनोपज जो है संघ द्वारा किया जाएगा, तो उनके तहत आपको देखिए डिटेल में हम लोग समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने, ठीक है, बस्तर संभाग के, अब आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे संभाग हैं, तो जिनमें से आपका क्या है, बस्तर संभाग ने रैलीकोसा को समर्थन मूल्य पर खरीदने, मतलब कि जो एप्लीकेबल मूल्य है उस पर खरीदने के लिए दर निर्धारित किया था, यानी कि रेट निर्धारित किया था, जिसके तहत रैलीकोसा साबुत ग्रेड 1 में प्रति नग शैल भाग 2, प्रति नग शैल भार 2.5 ग्राम के से लेकर आपका 4.20 रुपए तक का दिया गया है इसमें, इस योजना के तहत, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ में कहां
छत्तीसगढ़ में कहाँ हमर गांव हमर गोठान खेलबो नवबो लइका महतारी सिया शाम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? ग्राम सुरगी, ग्राम सारंगपुर, ग्राम सरंगपाल और ग्राम भनपुरी। तो आप आंसर इसका कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ग्राम सरंगपाल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या हम 104 में बढ़ते हैं। 104 प्रश्न हमारा क्या कहता है? छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना, क्या छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना के तहत जन्म से कितने वर्ष तक, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उससे से लेकर कितने वर्ष तक बच्चों की बीमारी का मुफ्त उपचार कराया जाएगा? देखिए इसमें एक आपका टाइमलाइन दे देगा ना कि मतलब इतना जब बच्चा बॉर्न हो रहा है उस समय से लेकर इतने आयु तक का मुफ्त हो सकता है। ठीक है, तो उसका एक टाइमलाइन दिया गया है आपको। ठीक है, तो वो टाइमलाइन क्या है? मतलब कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक, यानी कि जैसे बच्चा मतलब जन्म लेता है तो उस जन्म से लेकर कितने वर्ष तक में की मुफ्त उपचार उसकी होगी। तो आंसर कमेंट कीजिए इसका फ्रेंड्स। और ये योजना को आपको सबसे पहले याद रखना है, चिरायु योजना। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 18 वर्ष तक, मतलब कि जब से बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर आपका 18 वर्ष तक का वो क्या होगा, उसका मुफ्त उपचार होगा। ठीक है, 18 वर्ष तक। ठीक है, 0 से लेकर 18 वर्ष तक का मुफ्त उपचार होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चिरायु योजना है क्या, ये थोड़ा सा समझते हैं। चिरायु योजना क्या है? चिरायु योजना के तहत 0 से लेकर 18 वर्ष तक सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, चिरायु योजना है ना, 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को मिल रहा है निःशुल्क उपचार। इसके तहत क्या मिल रहा है? आपका मुफ्त उपचार मिल रहा है। अब देखिए इसमें आपको किस टाइप की बीमारियों का और कितने प्रकार की बीमारियों का इसमें इलाज किया जाएगा। देखिए ये चीज हमको बहुत ही अच्छे से समझना है। कई बार क्या है कि आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन बना के, एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन से क्वेश्चन बना देता है, तो हमको उसके बारे में थोड़ा डिटेल पता होगा तो हम क्या कर पाएंगे, उसका भी आंसर दे पाएंगे करेक्ट। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, 44 प्रकार की बीमारी जो होती है, ठीक है, वैसे बीमारी तो बहुत प्रकार की होती है लेकिन इसके अंतर्गत आपका 44 प्रकार की जो बीमारी है, यानी कि 44 प्रकार की जो बीमारी है वो उसका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। ठीक है, और प्रदेश में 330 टीम कर रही है बच्चों की स्वास्थ्य जांच, यानी कि टोटल कितने टीम मिलकर इसकी मतलब जांच कर रही है? 330 टीम। ये भी पूछ देता है कई बार। ठीक है, अब देखिए अब आंकड़ा देखा जाए तो 2022 और 2023 में अब तक 21,000 से अधिक बच्चों, मतलब कि अगर हम डाटा देखते हैं, अगर हम डेटा देखेंगे पिछले एक साल का, तो पिछले एक सालों में आपका इसके अनुसार, चिरायु योजना के अनुसार 21,000 से अधिक बच्चों का, यानी कि 21,000 प्लस बच्चों का क्या हो चुका है, आपका निःशुल्क इलाज हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 105 देखते हैं। 105 क्या कहता है प्रश्न हमारा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा द्वितीय संतान बालिका, द्वितीय, इस चीज पे ध्यान देना है आपको, इस चीज को कंसीडर करना है। द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? कौन सी योजना संचालित की जा रही है? आपको देखिए इसमें जब भी आप प्रश्न को पढ़ेंगे एग्जाम में तो एक दो चीज का ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम को देते समय आपको क्या करना है, जल्दबाजी में आपको प्रश्न नहीं पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ के आंसर को गलत कर देते हैं। कई बार क्या होता है, प्रश्न में दिया होता है नहीं है तो उसको है हम सोच के आंसर लगा देते हैं। तो इस प्रश्न में जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, द्वितीय संतान बोल रहा है। द्वितीय संतान में अगर बालिका होती है तो, ऐसा नहीं बोल रहा है कि पहले संतान में अगर बालिका होती है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो भी मतलब दंपत्ति का अगर दूसरा संतान है और वो दूसरा संतान अगर बालिका है, ठीक है,
जन्म होता है तो उसके लिए क्या करेगी, एक छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना चलाई है। तो वो किस योजना के तहत ये है, नोनी सशक्तिकरण योजना या कौशल्य मातृत्व योजना या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका कौशल्य मातृत्व योजना। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेलिंग से समझते हैं कि ये है क्या, जिससे कि आपका अगर इससे रिलेटेड और भी प्रश्न रेज करते हैं एग्जामिनर रेज करेंगे तो उसको आप बहुत ही अच्छे से सहजता से आप आंसर कर पाएंगे। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ कौशल्य मातृत्व योजना, अब ये है क्या समझते हैं। बेटियों के जन्म पर महिलाओं को मिलेगा 5,000 रुपए। मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य यानी कि एम यानी कि इंटेंशन इनका क्या था कि अगर बेटियों का जन्म होता है तो बेटियों के जन्म पर जो छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या किया जाएगा, 5,000 रुपीज यानी कि 5,000 रुपया उनको प्रदान की जाएगी प्रोत्साहन राशि के तौर पे। तो यहां से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किस राशि के तौर पे छत्तीसगढ़ कौशल्य मातृत्व योजना में महिलाओं को प्रदान की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन राशि। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, प्रश्न से प्रश्न निर्माण कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये चीज का ध्यान रखना है। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कौशल्य मातृत्व योजना, ठीक है, इसके तहत आपका हमारे समाज में आज भी कई सारे लोग बेटियों को बोझ की तरह माना करते हैं। ठीक है, समाज के कुछ इन्हीं लोगों को नकारात्मक सोच को बदलने के लिए, मतलब जो समाज में जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं उनके थॉट को बदलने के लिए, विचार को बदलने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कौन कौन सी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसमें कई सारी बहुत सारे महिलाओं को इसका लाभ मिला था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 106 में चलते हैं। 106 हमारा प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने गोविंदपुर में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की, यह किस जिले में है? ठीक है, ये चीज आपको, ये वाला देखिए, सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की है। अब ये जो खुला है, खोलने की घोषणा जो किया गया है वो किस जिले में है, ये आपको आंसर कमेंट करना है। सरगुजा जिले में है, दुर्ग जिला में है, बिलासपुर में है या रायपुर में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा सरगुजा जिले में है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 107 की तरफ। अब 107 प्रश्न हमारा क्या कहता है, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जिनके 2 बेटियों की आयु, मतलब कि जो श्रमिक है छत्तीसगढ़ में रहने वाले और उनकी बेटियां की संख्या ज्यादा है, तो कहना यह चाहता है कि नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, ठीक है, के तहत छत्तीसगढ़ के श्रमिक जिनके 2 बेटियों की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष है, ये वर्ष को आपको ध्यान में रखना है, कितना है, 18 वर्ष से 21 वर्ष है, जिन्हें कितने रुपए की अंशुमान राशि प्रदान की जाएगी? तो आपको इसमें आपको देखना है कि कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, 15-15 हजार, 20-20 हजार, 25-25 या 30-30 हजार? तो आंसर आप इसको कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, अगर मान के चलिए नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत, ठीक है, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, अब उस श्रमिक वर्ग के लोग का अगर 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक बेटी हैं, तो उनमें क्या करना, आपका ये योजना के तहत आपको क्या कर रही है, गवर्नमेंट 20-20 हजार रुपए का अंशुमंत राशि प्रदान कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। अब ये शुरुआत कब हुई थी ये भी हमको समझना है। चलिए देखिए 1 मई 2022 में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 2 बेटियों जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष से या और 21 वर्ष,
क्या बोल रहा है, एक का होना चाहिए 18 वर्ष और 21 वर्ष, 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 18 और 21 वर्ष से अधिक है, ये आपका क्या है, यही चीज होना चाहिए, वर्ष से अधिक ना हो और अविवाहित हो। ऐसा नहीं है कि मैरिड हो, मैरिड नहीं होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। हो उन्हें 20-20 हजार रुपए का आर्थिक सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डाली जा रही थी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों का बहुत ही अच्छी तरीके से आपका एनालाइज करते हुए, अब प्रश्न से उस मतलब डिटेलिंग करते हुए मैं ये आपको सिखाऊंगा कि कई बार क्या होता है, डिटेलिंग में हम लोग वो चीज भी सीख लेते हैं जिससे क्या होता है, एग्जामिनर वहां से भी प्रश्न को रेज कर देता है, तो हमको अच्छे से हर चीज को समझना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 108। अब 108 में क्या है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में लाभ लेने के लिए बेटियों की उम्र 18 वर्ष से बढ़कर कितना वर्ष तक कर दी गई है। चलिए आंसर कमेंट कीजिए इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18 वर्ष से बढ़कर आपका कर दिया गया है 21 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका आंसर नंबर सी है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 109 प्रश्न क्या कहता है हमारा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना के मॉनिटरिंग के लिए इसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो किसकी मतलब किस योजना के, मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना। अब ये इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि मुख्यमंत्री मितान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्यों निकाला गया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुख्यमंत्री मितान योजना का मेन जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, मेन जो लक्ष्य है ये, इसमें क्या था कि इस मितान योजना के तहत जो जितने भी राज्य स्तरीय सरकारी जो चीजें हैं, सरकारी संस्था है, उसमें उसके अंतर्गत मतलब जितने भी घर बैठे लोग हैं उसका मतलब लाभ ले पाए। अब किस तरीके से लाभ ले पाएंगे ये मैं आप सबको समझाता हूं। जैसे कि मान के चलिए कि किसी को घर बैठे ही ऑनलाइन अपना लाइसेंस बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, या आय प्रमाण पत्र बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। या फिर आपको और भी जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र बनाना है। तो इस योजना के तहत एक आपका मतलब आपका साइट है, जो आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आप लिखेंगे मितान योजना या मितान भी लिखेंगे ना तो उसका साइट आ जाएगा। तो वहां पे आप सभी चीज को एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट जो आपको बनाना है तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहां से जाके उस जगह पे जाके आप बना सकते हैं, ऑनलाइन आप घर पे ही बैठे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है मुख्य सचिव, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना को जो मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग के लिए अध्यक्षता के राज्य स्तरीय में आपका अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। वो कौन करेगा, वो आपका मुख्य सचिव जी करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। अब 110 के तहत हम क्या है, प्रश्न कहता है किस योजना के तहत ड्राइवर टूरिज्म सर्किट, क्या बोल रहा है, ड्राइवर टूरिज्म। अब ये चीज आपको देखना है, ड्राइवर टूरिज्म सर्किट के लिए चिन्ह अंकित जशपुर को एथेंटिक पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। आंसर कमेंट करेंगे। अब मैं इसके तहत आपको एक डिटेलिंग में समझाना चाहता हूं। अब बताइए ड्राइवर टूरिज्म सर्किट है क्या, इसको लुकआउट कौन करता है, कोई ना कोई अधिकारी लेवल पे तो होंगे ना, या कोई मंत्रालय होगा जो इनकी सारे काम को देखता होगा। तो एक मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय, आप जानते हैं, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय आप जानते हैं, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय जो होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो भी बाहर से आए हुए टूरिस्ट हैं उनकी सारी चीजों को मतलब ये क्या करता है, मतलब कौन कौन आया है, क्या क्या, वो पूरा एनालिटिक करता है और एनालिसिस करता है, और उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, मतलब जिस भी आप जा रहे हैं।
आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा मतलब वॉच किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बोला जाता है इसको, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वदेश योजना के तहत आपका ड्राइवर टूरिज्म सर्किट के लिए चिन्हित अंकित जसपुर को एथेंटिक पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए आंसर आपका 100 करेक्ट आंसर था। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 111 प्रश्न की तरफ। 111 प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ग्राम हथखोज, हथखोज आप जानते होंगे जो कि भिलाई में है, ठीक है। भिलाई में कितने रुपए की लागत से रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब राशि बताएंगे आप कि कितनी राशि है, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 करोड़ 40 लाख। यानी कि आपका ग्राम हथखोज जो कि भिलाई में है वो कितने रुपए की लागत के रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया गया है? तो 8 करोड़ 40 लाख रुपए का निर्माण किया गया है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 112 देखते हैं। 112 में हमारा क्या कहता है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में, पाटन क्षेत्र में 6 करोड़ रुपए की लागत से कौन से नाले पर, नाला जो है कौन से नाले पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण भूपेश बघेल ने किया था, ठीक है। भूपेश बघेल ने किया था जो हमारे मतलब पिछले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। कुटन नाला, सुपेला नाला, जोर नाला और खमरिया नाला। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह खमहरिया नाला को किया गया था, ठीक है। पुनः निर्मित किया गया, नवनिर्मित किया गया था, ठीक है। चलिए आंसर कमेंट कीजिएगा इसका। चलिए अब ये क्या है? 113। अब इसके अंतर्गत हमको क्या बोल रहा है कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में कितने सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 95,643, यानी कि 95,643 है, ठीक है। ये चीज आपको, ये डाटा को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 114, ठीक है। क्या बोलता है हमको? राज्य सरकार द्वारा कृषि पंप ऊर्जीकरण योजना, क्या बोल रहा है? राज्य सरकार द्वारा कृषि पंप ऊर्जीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत लाइन के विस्तार के लिए, यानी कि विद्युत लाइन जो होता है आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े आप देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े होते हैं, एकदम खंबे होते हैं जिसमें ऐसा ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं इसको। जहां से क्या होता है, जो करंट है वो आपके अलग अलग क्षेत्र में आता है, ठीक है, खंड में आता है, फिर वहां से आपका ब्लॉक वाइज में आते हुए आपके घरों तक आता है। तो ये जो विद्युतीकरण बोला जा रहा है फ्रेंड्स, वो बोल रहा है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं ऊर्जीकरण द्वारा विद्युत लाइन विस्तार के लिए प्रति पंप कितने रुपए का अनुदान किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 115 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के रूसे जलाशय में, कौन सा जलाशय है? रूसे जलाशय में इन दिनों कौन सा पक्षी, मतलब कौन सा पक्षी परिवार सहित दिखाएं जो मूलतः राजस्थान के भरतपुर में भी वह चीज पाया जाता है। मतलब अभी क्या हुआ है, अभी आपका डोंगरगढ़ के रूसे जलाशय के पास आपका एक पक्षी परिवार देखा गया है जिसमें आपका क्या है, और ये जो पक्षी परिवार है ये आपका राजस्थान में भरतपुर जो जिला होता है वहां पे ये क्या है पाए जाते हैं। तो वहां और यहाँ ये दोनों मतलब का है। तो इनका क्या है, इनका नाम क्या है जो पाए गए हैं? आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है पेंडेंट पक्षी परिवार। अब ये पेंडेंट पक्षी परिवार दिखता कैसा है पहले ये देखिए। देखिए पेंडेंट पक्षी परिवार वो जो है वो आपका इस तरीके से दिखता है, जिसकी चोंच बहुत बड़ी होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग जांघिल भी कहते हैं, जांघिल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेंटेड स्टॉक या ढोक, जिसका वैज्ञानिक नाम है माइटेरिया ल्यूकोस्फेला,
मैटेरिया लुकोस्फिला राजबक पक्षी के सिकोनिया वंश है। अब देखिए यहाँ पे कौन से वंश से ये बिलोंग करता है, सिकोनिया वंश से ये बिलोंग करता है ये पक्षी, ठीक है, कि एक जैव वैज्ञानिक जाति है। यह बड़े आकार के पक्षी होते हैं और केवल भारतीय उपमहाद्वीप तथा उसके समीप दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ भागों में ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, पाए जाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। 116 क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियां की गठित की जा चुकी है, ठीक है। कितने ऐसे निकाय हैं जिसमें गठित की जा चुकी है, आपका आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12,004। अब मैं आपको इसके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, आप बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, जैव विविधता। अब जैव विविधता क्या होता है, आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता विभिन्न स्रोतों से आने वाले जीवों के बीच भिन्नता है। मतलब कि क्या है कि अलग अलग जीव की प्रणालियां होंगी, ऐसा नहीं है ना कि सभी जीवों को एक ही प्रणाली में रखा जाएगा, ठीक है, एक ही वर्गीकरण किया जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि जैव विविधता विभिन्न स्रोतों से आने वाली जीवों के बीच भिन्नता, ठीक है जिसमें स्थलीय समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी, क्या क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आपका बोल रहा है स्थलीय समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र है, वे पारिस्थितिकी परिसर में शामिल है जिनका यह हिस्सा है, ठीक है, जैव विविधता। चलिए अब प्रश्न संख्या 117 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है प्रश्न संख्या 117, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी। क्या बोलना चाह रहा है, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी। आंसर कमेंट करेंगे 19 जनवरी 2018 में, 19 जनवरी 2019 में, 19 जनवरी 2020 में या 19 जनवरी 2021 में। आंसर आप कमेंट करेंगे इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका है 19 जनवरी 2020 में, सॉरी। अब देखिए इसको शुरुआत किसने किया था, ये चीज देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने अपने निवास कार्यालय जो वहां रहते थे, ठीक है, निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ इन्होंने क्या किया था। इस योजना के तहत इनका मेन मोटो क्या था, 200 करोड़ की लागत से, ठीक है, 1116 कार्य कराए जाएंगे, ठीक है। योजना को पूरा होने के बाद प्रदेश के सभी शासकीय भवन में, ठीक है, और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना आसान करने के लिए यह योजना चलाया गया था। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। 118 क्या कहता है, किस माध्यम से राज्य की युवा शक्ति को संगठित कर युवाओं को मुख्य धारा जोड़कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ध्येय वाक्य का साकार करना है। बताइए किसके माध्यम से, आंसर कमेंट कीजिए। भाजपा युवा मोर्चा, एबीवीपी संगठन, एनएसयूआई संगठन या राजीव युवा मितान क्लब, इसका आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स राजीव युवा मितान क्लब है फ्रेंड्स, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 119 में चलते हैं। 119 प्रश्न हमारा क्या कहता है, आंसर कमेंट कीजिएगा इसका। यह जो प्रश्न संख्या है, मार्थेडम योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी। मार्थेडम की शुरुआत किस योजना में की गई थी। अब देखिए, अब यहां से मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। अगर किसी भी बच्चों को या मतलब किसी को भी अगर आंसर करेक्ट पता ही नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बताऊंगा जिससे कि आप लोग क्या करेंगे, जिस प्रश्न का आपको अर्थ पता भी नहीं है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, वो करेक्ट आंसर तक जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है।
क्या मेथड होता है? ऑप्शन एलिमिनेशन। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, अगर आंसर ना पता हो तो, और आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए अब मार्थेडम, मार्थेडम तो आपको आवाज मतलब सुन के ही लग रहा है कि ये चीज तो तमिलनाडु में तो होगा नहीं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में भी नहीं होगा। अब देखिए दो आंसर को हम लोगों ने क्या कर दिया, दो आंसर को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सा आंसर होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपका मार्थेडम, मार्थेडम जो है वो आपका केरल नहीं होगा। क्यों नहीं केरल होगा? देखिए केरल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मार्थेडम योजना की शुरुआत जो की गई थी ना, वो आपका कर्नाटक में शुरू किया गया था। कई बार क्या पता ये होता है कि अगर आपको पता है और ऑप्शन ना हो तो उस समय हम लोग कैसे डील करते हैं, ये भी आपको सीखना है। बहुत सारी चीजें आप हमारे माध्यम से सीख सकते हैं कि कोई भी प्रश्न को कितने मेथड से सॉल्व किया जाता है जिससे कि हम एग्जाम में क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका केरल है, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरल, ठीक है। छत्तीसगढ़ नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक नहीं है, उसका आंसर है केरल, ठीक है। ये चीज आप यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा कि इन दोनों में से हमारा करेक्ट आंसर था, तो ये भी नहीं है, हमारा है आंसर केरल, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 120वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये क्या कहता है हमारा, सहकारिता एवं सहायता किस योजना का मूल उद्देश्य है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, मार्थेडम योजना, सामुदायिक विकास योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी योजना के तहत है? चलिए आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सामुदायिक विकास योजना, ठीक है। चलिए तो आज इस वीडियो के माध्यम से ये हमारा था ग्रामीण विकास का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग जो कर रहे हैं वो है आपका 6। इसके पिछले वाले जितने भी हम लोग टेस्ट करा चुके हैं उसको आप जाके एक बार रिवाइज करके आप इसको देखिएगा, और आने वाले में और भी सेट्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, देखिए एक चीज आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको अगर एडीओ के बैचेस से रिलेटेड आपको जानकारी लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए एडीओ की हमारी बैच चल रही है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग बैच है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर इस बैच की जानकारी लेनी है तो आपका क्या है, स्क्रीन में आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसमें नंबर पर कॉल करके आप बैच की पूरी जानकारी ले सकते हैं और परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और सारे आपको क्या करना है, जितने भी सेट्स हम कवर कर रहे हैं यूट्यूब पे उसके जो पीडीएफ्स है वो आपको क्या करना है, डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे और वहां पे सारे पीडीएफ बहुत ही अच्छे से अवेलेबल हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट आपको सेट में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ और डिटेलिंग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और इस बार तो नौकरी निकालना ही है आपको, ठीक है। जो माता पिता का जो सपना है और जो फैमिली की सपना है वो आपको पूरा करना है एक ऑफिसर बन के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।